हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ पूजा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, उसके रेशोज़ के बारे में हमने बात की थी। बेसिकली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना नहीं सुना और पढ़ा होगा। तो वो क्लास तो सिर्फ इसीलिए थी ताकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशोज से कुछ फैमिलियर हो सको। आज की क्लास हमारी होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ बताऊंगी जिनके थ्रू आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। Here is first identity. The first identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. पहली आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। और दूसरी आइडेंटिटी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है? आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी की दो आइडेंटिटीज आपको याद नहीं रखनी है। अब आप लोग पूछोगे कि अगर याद नहीं करेंगे तो हम एग्जाम में इनको यूज कैसे करेंगे? तो गाइज देखिए, आप एक आइडेंटिटी से बाकी की दो आइडेंटिटीज खुद ही निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपको पहली आइडेंटिटी याद है जो कि क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बस ये दो एक ही आइडेंटिटी याद है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में बैठे हो, आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर था या 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर था, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि ये जो आइडेंटिटी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली, ये थोड़ी सी इजी है। बाकी की दो आइडेंटिटीज में आप टेन सेक और कोट और कोसेक में कंफ्यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या, आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करो, आप इस पूरी को कोस से डिवाइड कर दो। इस पूरी आइडेंटिटी को आप क्या करो, आप कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब इससे क्या होगा, अगर आप इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम इनके रेशोज किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वहीं मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो सीकेंड थीटा होता है ना, वो कोस थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो अगर हम 1 को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने दूसरी आइडेंटिटी खुद ही डिराइव की। इसी तरीके से आप अगर इसको पूरी को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपकी ये आइडेंटिटी भी निकल आएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों को ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हैं, बेसिक आइडेंटिटीज। चलिए कुछ और आइडेंटिटीज देखते हैं। ये देखिए 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज खुद को चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट ऐसा है, ये जो 90 डिग्री होता है ना, ये देखिए आप लोगों को मैं एक बार क्वाड्रेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। ये होता है क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होता है, ये क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होगा ना वो होगा 0 से 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से जा सकते हैं? 90 माइनस या 0 प्लस, यानी 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल रहेगा दैट इज एक्यूट एंगल, वो क्या होंगे? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगी? सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। इसीलिए हम हमेशा 90 माइनस पे वैल्यू चेंज करते हैं। अदरवाइज जो वैल्यूज होंगी ना वो तो 90 प्लस पे भी चेंज करेंगी। अगर साइन 90 प्लस होगा ना तो भी वैल्यू चेंज करेगी, बट आप लोगों को 10th क्लास में इतना नहीं बताया जाता क्योंकि 90 पॉजिटिव में आने के बाद वैल्यू माइनस में जानी शुरू कर देती है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि 90 माइनस में जाके जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज होंगी ना वो खुद को क्या करेंगी? चेंज करेंगी।
किस तरीके से चेंज करेंगी, जो साइन होगा वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और टेन होगा वो कोट में और सेकेंट होगा वो कोसिकेंट में। इसी तरीके से वाइसा वर्सा, कोस साइन में, कोट टेन में और कोसिकेंट सीकेंट में। इस तरीके से इनकी वैल्यूज चेंज करेंगी। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री माइनस हम क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री माइनस में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आएगी वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। ये देखिए, पहली आइडेंटिटी है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। दूसरी है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 एंड सेक थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2। अब आप लोग मुझे बताइए कि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 किन किन कंडीशन में हो सकता है? इसकी गाइज हमारे पास सिर्फ 3 ही कंडीशन बनती है। क्या? या तो क्या हो साइन 1 और कोसिकेंट भी 1, या क्या हो साइन 0 कोसिकेंट 2, या क्या हो साइन 2 और कोसिकेंट 0। बट हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू होती है ना वो -1 से 1 के बीच में ही वेरी करती है। इसीलिए हम क्या लेंगे? हम इनकी वैल्यूज लेंगे 1 1। अब आप देखिए, अब आप मुझे कहोगे कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू तो 2 भी होती है, लेकिन नहीं गाइज, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा यानी थीटा की एक ही वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, तो एक ही एंगल लेना है ना हमें। तो हम कौन सा एंगल लेंगे जिसके ऊपर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए? तो हम लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 पर भी वैल्यू 1 होती है और कोसिकेंट 90 पर भी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए हमें पता चल गया कि एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 और आपको निकालने के लिए दे दे कि साइन रेज टू पावर 100 या कोसिकेंट रेज टू पावर 100, तो आप उसकी वैल्यूज बताओ। तो आप उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो कि वैल्यू तो देखो वो 2 ही रहेगी ना, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री का ही है और 90 डिग्री पे हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो उसकी चाहे कितनी भी पावर आ जाए वो वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। इसी तरीके से ये चीज टेंजेंट थीटा और कोट थीटा में भी लागू होती है कि इनकी वैल्यू 1 1 कितने पे आएगी? 45 डिग्री एंगल पे इन दोनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी। इसी तरीके से सेक थीटा और कोस थीटा पे भी ये वैल्यूज आएंगी कितने कितने एंगल पे? 0 डिग्री एंगल पे। तो इसीलिए अगर आपको ये आइडेंटिटीज क्वेश्चन में दे दिया जाए और इनसे रिलेटेड आपको कोई भी पावर के कोई भी बड़ी से बड़ी पावर की भी स्टेटमेंट दे दी जाए ना, तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसे अप्रिशिएट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।